है। तो ट्रायल एंड एरर करने के लिए हम क्या करेंगे, वो सिस्टम डिटेक्ट करता है, उसमें ये चीज फिक्स होती है कि 2-3 बार हम पासवर्ड अगर डालें गलत तो वो क्या करे, कार्ड ब्लॉक हो जाए। तो ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, दैट इंफॉर्मेशन इज गेटिंग बाय द वाचडॉग टाइमर्स। ओके, तो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम अगर होता है तो वाचडॉग टाइमर रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या करेगा, सिस्टम को रिस्टार्ट करेगा। जैसे सेम तरीके से सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉफ्टवेयर में आती है तो सिस्टम अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है। तो अपने आप रिस्टार्ट हो जाता नहीं है, ये वाचडॉग टाइमर रिस्टार्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेंगे, ये रिस्टार्ट सिस्टम को करेगा। और सिस्टम को रिस्टार्ट करने से होता क्या है, वो जो उसमें भी सॉफ्टवेयर होते हैं प्रॉपर, ठीक है, वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर फिर से वो क्या करता है, रिबिल्ड करता है और जाके वो उसको जो भी प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम को दूर करता है। ठीक है, तो ये कनेक्ट कैसे होता है, MSP 430X566 जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पर ऑलरेडी वाचडॉग टाइमर्स इनबिल्ट होता है। सो बाहर से हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो कनेक्ट कैसे होता है, कनेक्शन के लिए देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सीपीयू है, सीपीयू को वाचडॉग टाइमर से कनेक्ट करना है। तो इसमें दो तरीके का होता है, एक तो दोनों के लिए क्लॉक जरूरी है। सो वी आर प्रोवाइडिंग द क्लॉक बाय दिस वे। इफ यू आर प्रोवाइडिंग द क्लॉक, both will be active. If both will be active, let us consider something problem occur within the CPU. If you are getting something problem occurs within the CPU, what will happen? This CPU will be send a signal to watchdog timers. And what watchdog timer will do? Watchdog timer will see sometimes. Take care of that process within the time out, within the time frame. Let us consider you are fixing the 10 seconds for any task. Within 10 seconds, the CPU will not do any task. Within 10 seconds, what will happen? He will wait the watchdog timers. 10 सेकंड तक watchdog timers वेट करेगा प्रोसेस करने के लिए। अगर 10 सेकंड तक टाइमर्स 10 सेकंड तक क्या होगा, टाइमर अगर सीपीयू अगर काम नहीं कर रहा है, प्रोसेस अगर नहीं किया दैट पर्टिकुलरली टास्क को, तो वो क्या करेगा, ये एक सिग्नल सेंड करेगा watchdog टाइमर को। तो watchdog टाइमर क्या करेगा, रीस्टार्ट करेगा। रीस्टार्ट करेगा कैसे, तो watchdog टाइमर भी एक सिग्नल सेंड करता है टू द watchdog टाइमर सेंड करेगा टू द टाइम आउट सिग्नल्स टू द सीपीयू। ओके, तो ये क्या करेगा, यहां से सिग्नल देगा, तो ये क्या करेगा, दैट इज कॉल्ड नॉन मास्केबल इंटरप्ट या रीसेट। तो ये रीसेट सिग्नल होता है। रीसेट का मतलब क्या होता है कि सीपीयू फिर से स्टार्ट करेगा, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी और वहां से प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से सीपीयू सिग्नल जनरेट करता है, watchdog टाइमर उसको रीसेट करता है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके, सो 4 सॉफ्टवेयर सेलेक्टेबल टाइम इंटरवल्स। अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर टाइमर्स है तो दैट टाइमर्स विल हैव सम टाइम इंटरवल्स। ओके, तो देयर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल इन दैट, आई विल डिस्कस लेटर। नेक्स्ट है watchdog मोड्स, इंटरवल मोड्स, access to watchdog timer control register is password protected, control of reset NMI pin functions, selectable clock source, can be stopped to conserve power, clock fail safe features. These things I will discuss, okay, later. So next is watchdog time operations. How watchdog timer is operate. The default period of the watchdog timer is the maximum value of 32,768 counts, which is therefore around 32 milliseconds. What is the meaning? This watchdog timer is seeing all the tasks after 32 milliseconds. Means 32 milliseconds के बाद वो हर बार चेक करता है। Every 32 milliseconds he will check the operation. Okay, so if any problem occur 32 milliseconds, within 32 milliseconds he will try to resolve the problems. अब कोई भी टाइमर है तो वो हमेशा उसको देख नहीं सकता है, इसीलिए टाइम फ्रेम इसका कम है। 32 मिली सेकंड्स का मतलब क्या हुआ, दैट्स मीनिंग कि
इसमें इतना कम टाइम है, ठीक है, कि वो हम तो क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि चलो हाँ वो हमेशा देख ही रहा होगा। 1 सेकंड बहुत कम होता है, अगर 32 मिली सेकंड की हम बात करें तो और उससे भी कम हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 32 मिली सेकंड्स को हम क्या करेंगे, 32 मिली सेकंड्स के में चेक करेगा, वो बार बार चेक करेगा। तो कह सकते हो कि वो हमेशा क्या करता है, वो उस पर निगरानी करता है, ठीक है। अब कोई भी बास्टॉक टाइमर्स के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉक प्रोवाइड करते हैं। तो विद इन द एमएसपी 430 में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के क्लॉक्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कितने टाइप होते हैं, एम क्लॉक, एसएम क्लॉक, ए क्लॉक, ठीक है। ये 3 टाइप्स के क्लॉक्स अवेलेबल होते हैं। अगर ये क्लॉक्स है तो हम क्या करते हैं कि एसएम क्लॉक या ये क्लॉक में से दोनों में से कोई एक क्लॉक यूज करते हैं डब्ल्यूडीटी वाचडॉग टाइमर्स के लिए। तो ये कौन से बिट डिसाइड करेगा, एक होता है तुम्हारा वाचडॉग टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, डब्ल्यू डी टी सी टी एल, वाचडॉग टाइमर कंट्रोल रजिस्टर्स, ओके। इस रजिस्टर्स, ये रजिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है कि वाचडॉग टाइमर्स को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर द वाचडॉग टाइमर, यू हैव टू यूज द वाचडॉग टाइमर कंट्रोल रजिस्टर्स। So within the watchdog timer control registers, watchdog timers S select bits are available. WDTS select bit is available. तो WDTS select bit से हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं कि इसको हमें कौन सी क्लॉक्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। विल सी नेक्स्ट whatever. So the operation of the watchdog timer is controlled by the 16-bit password protected registers called WDTCTL registers. Okay. तो WDT सीरियल रजिस्टर्स क्या करेगा कि हम इसको क्या करते हैं, हम इसको राइट करते हैं, हम इसमें वैल्यू फेड करेंगे WDT सीरियल रजिस्टर्स में कि हमें वाचडॉग टाइमर को कैसे कॉन्फ़िगर करानी है, ठीक है। तो जैसे भी कॉन्फ़िगर करानी होगी उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो वी हैव टू सी दैट कि WDT सीरियल बिहेव कैसे करेगा। WDT रजिस्टर 16 बिट का होता है, इस 16 बिट करता क्या है, एवरी बिट हैविंग ए significance value, okay. Within that value we are putting 0 and 1 and you will see the operations. हम क्या करेंगे कि वाचडॉग टाइमर्स को कंट्रोल रजिस्टर्स देखेंगे, ठीक है। कंट्रोल रजिस्टर्स में क्या हम करते हैं, कंट्रोल रजिस्टर्स में ये हमारा होता है क्या, वाचडॉग टाइमर कंट्रोल रजिस्टर्स, ओके। तो वाचडॉग टाइमर कंट्रोल रजिस्टर्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं वाचडॉग टाइमर कंट्रोल रजिस्टर्स। अरे वाचडॉग टाइमर कंट्रोल रजिस्टर्स को हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, ये हमारा क्या होता है, 16 बिट का होता है, फ्रॉम 0 to 15। तो लोअर बिट LSB एंड फ्रॉम LSB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So this is the 16 bit registers. If you want to configure the watchdog timers, you can use the WTCTL registers, okay. So WTCTL registers may we will see that what will happen. Now the lower 8 bit is used individually and upper 8 bit is used once. Let us consider if you want to modify something, once you have written in WTCTL value, then if you want to change the value, you have to know the passwords. I have two options, either you can read this, either you can write this, okay. So for reading there is a different password, if you writing there is a different password. So this register is called 08 to 15 bit registers. Bit 15 to 8 register is called WDT PW.
So Batchdog timer password. So Batchdog timer's password, what will happen? This is used for either writing or reading. If you are using the writing purpose, so you have to put the value 5A. This is the fix in case of MSP 430X5XX. Okay, so if you are using the MSP 430, you have to use this value. Otherwise, you can't able to do anything. Okay, so what will happen? Next, if you want to read this value, then you have to use the password 69H. This is the hexadecimal value. You can convert in binary value, respective binary value fed to the 8 to 15 bits. Okay. So what will happen if these two are not working? Let us consider PWDT CT WDT PW registers value is not 69H and not 5H. Then what will happen? A reset is generated. A reset signal is generated. How? Let us consider the password for reading is 69H. You are putting 23H. What will happen? This is not matched. If it is not matched, what will happen? A reset signal is generated. Same thing in the case of written. If these two value, except these t value, if you are using any value, always reset is generated. One pulse reset is generated, and within the reset's value, what will happen? The system will restart. If system restart, you can't able to access the Batchdog timer password. If you are not able to access the Batchdog timer password, what will happen? You cannot able to modify any bit of control registers. Okay, so if you want to modify the value, what will happen? You can first you have to know the password of Batchdog timer. So WDT password, you have to know the value of this. Okay, so next will what will happen? Seventh bit is called WDT hold. WDT hold means Batchdog timer hold. If Batchdog timer hold, what will do? If you want to stop the Batchdog timers, what you have to do? WTTL value equal to 1. It means that this stops the Batchdog timer. If Batchdog timer stops, then you can access the program field. If you want to modify any things within the program, you have to stop the timer. In the lab, you can see if you write the programs in MSP 430, what will happen? One line is written WDT PD equal to WDT hold plus something something. It's meaning that you have to stop the Batchdog timer, then you can write the program. Then you can able to modify the programs. Okay. So if you put the value 1, it means that it stops the Batchdog timer. If it stops the Batchdog timer, you can do whatever you want. Okay. If you are providing 0, the Batchdog timer is not stopped. It means that in the case of WDT hold equal to 0, you are not able to modify the programs. You are not able to write any type of programs within the MSP 430. So why it is needed? Why it is needed? Why do you have to stop the Batchdog timers? I already told you, Batchdog timer is behaving like a dog. If dog is sitting in front of the door, no one will come inside except that the person the dog knows. जिस आदमी को वो कुत्ता जानेगा तभी उसको अलाउ करेगा, अदरवाइज ही विल नॉट अलाउ. तो सेम केस में जो WTT PW की वैल्यू जानेगा उसी को क्या करेगा? एक्सेस करने देगा, अदरवाइज और किसी को एक्सेस नहीं करने देगा. ठीक है. नेक्स्ट यू कैन कम ऑफ bit 6. What will happen? Bit 6. Bit 6 it indicates WDT NMIES. It means that Batchdog timer NMI edge select. The problem is if you want to use that any applications that will work
on the clock signals. It depends upon that you want to perform on falling edge or you want to perform any task on rising edge. This bit specify that. So whenever the interrupts come, this interrupt will activate on the falling edge or on the rising edge. If you provide this value equal to 0, it allows interrupts on the rising edge, and if you are providing 1, it allows the interrupts on falling edge. Okay, so it will define that on which edge you want to perform the interrupts. See, without interrupts, bathtub timers will not do anything. Correct? So in this way, you can able to find out. Now what will happen? Bit 5. Bit 5 is bathtub timers NMI select. If bathtub timers NMI select, what is the meaning? If its value is 1, it indicates NMI functions. See, there are two types of interrupts are available: maskable interrupts or non-maskable interrupts. Maskable interrupts, you can do whatever you want with the help with maskable interrupt. But non-maskable interrupt, this is the system generated interrupts. You cannot modify it. Okay, so NMI function is non-maskable interrupt. If non-maskable interrupt will occur, this action will perform definitely 100%. Okay, so if you want to use any NMI functions, you can put the value 1. If you reset the function 0, if you put the value 0, WTNMI equal to 0, what will happen? This is the reset the functions. So it will not do anything, just it will spend the bypass the process. Okay. Now what I will next is bit 4. Bit 4 is used for the WDT M select, bathtub timer mode select. This bathtub timers, you can use this bathtub timer of two types, either in interval mode or in bathtub mode. Okay, so what will happen in bathtub mode? Yeah, interval timer modes or bathtub mode. If you use the bathtub timer mode, you can use this value equal to 0. If I want to use interval timer mode, you can put the value 1. What is the interval timer mode? Simple, you can use the as a general time. That's it. If you remember like that, you can use the general timers. Okay. So bathtub modes, I already explained that. Bathtub timers, what will happen? Next is bit 3. What bit 3 will occur? WDT CNTCL, bathtub timer counter clear. Actually, if you will use the timers, then you have to the timer what will do? It will count the time. So how it will count the times? It means that you are incrementing some value and you are getting that that increment value. Like what will happen when you are starting that counter? You can start from 000H. Let us consider the maximum value is FFFH. Then what will happen? At a certain stage, you have to clear the value. You can think about that. Let us consider, I am considering the 5 seconds. I am considering for 5 seconds. Okay. Then why after 5 seconds, if the counter value get the 5 seconds equal to 5 seconds, what will do? This will generate the interrupts and it will informs that this value is reached 5 seconds. So you can count 1, you can count 2, you can count 3, you can count 4. Within this, if you want to clear the count value, you have to put this 00 value. It means that you have
to set the value equal to 1. And second, if it is 0, this value is 0, it will behave like no action, means it will can't do anything. Means this register WDT CT and CL bit, what will happen, it will, this bit will clear the count value. Okay, when you will use in different timer mode, interval modes. Okay, in the case of watchdog modes, there is no use of that. Next is the bit second, bit 2, what will happen, WDT as select, means watchdog timer clock source select. I already explained that there are 3 types of clocks are there: A clock, SM clock and M clock. So M clock, A clock, SM clock, these 3 types of clocks are there. If you want, M clock is not used for any components, M clock is always used for CPU. Okay, so what will happen, A clock or SM clock, if you want to use A clock, put this value equal to 1. If you want to use SM clock, put the value is 0. Okay, now bit 1 and 0, I already explained that this bit watchdog timer is having four features of time intervals. Okay, so this time interval is indicated by WDT IS bit, watchdog timer interval select bit. There are 4 types of clock source are available. How can you find out the clock source? This is the maximum frequency. I already told you in the first. This will count the 32768 value. 32768 value it will count. What will happen? This 32768 value, whatever the clock source is there, you have to divide by this, and you can get a different frequency for a clock source. Okay, so if you are putting this 00, it means that whatever the clock source is there, that will be divided by 32,768, and you can get this clock source clock value. For corresponding clock value, you can get the time value. Okay, if you get the clock frequency, you can get the correspondingly time value. So what will happen in this case, if you are 00, you will select bit 1 and bit 0, that will 00, 01, 10, 11. There are 4 possibilities. So 00 watchdog from clock source divided by 32,768. If it is 01, you have to divide 8,192. If it is 10, 512. If it is 11, 64. Why these 4 clock sources are required? See that in the case of MSP 430, it is also called as low power device. If it is low power device, you have plenty of clock source, correct? So सेम तरीके से क्या करते हैं, 4 तरीके का क्लॉक सोर्स हम यहाँ यूज करते हैं, ताकि क्या होगा, जो जिस कंपोनेंट्स को कम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम कम वाला प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा अगर प्रोवाइड करना हो ज्यादा वाला रिक्वायर करेंगे. ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके पास डिफरेंट ऑप्शंस होता है, so that you can save the power. In the starting also I told them कि you can save the powers. Okay, so if you want to save the powers, you can use the watchdog timer clock source 32768. It will be beneficial. Okay, so now this is about the clock source. Okay, watchdog timers. Now you can tell me. No.